तुमने मुझे दिल से माफ तो कर दिया। बाबा मैंने आपको और खुद को माफ कर दिया। मेरे साथ लेने आए हो तुम? मैं कभी नहीं आऊंगी। चलो मेरे साथ, या फिर तुम्हारे बाप को चलता करो वहां से। सब पे अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल घाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, दानिश रानिया को रूम में बंद करके चला जाता है और जब वो शाम के वक्त वापस आता है तो डोर ओपन करता है और रानिया को उठाता है तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कील्स और हथौड़ी लेकर आया हूँ, जो कि वो डोर को अंदर की तरफ से लॉक कर लेता है ताकि रानिया रात के वक्त भी ना भाग सके। दानिश उसको कहता है ये मैं स्पेशल लॉक लेकर आया हूँ ताकि तुम रात के वक्त जब मैं सोया हूँ तो यहाँ से कहीं मत जा सको। जबकि रानिया यहाँ से निकलने की फुल प्लानिंग कर चुकी होती है। रानिया उसको कहती है तुम्हारी गलत फहमी है, मैं अगर कोई फ़ैसला कर लूँ तो वो करके दिखाती हूँ। तो जैसे ही सुबह होती है वो तो रानिया फ़ैसला कर चुकी होती है कि वो अपनी मामा के घर चली जाएगी, लेकिन वो यहाँ से निकलने से पहले अपनी मामा को कॉल कर देती है कि मामा मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, बस मैं आ रही हूँ। तो उसकी मामा कहती है ठीक है बेटा आ जाओ। तो रानिया जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो वहाँ उसकी सास दूध ले रही होती है, तो उसकी सास उसको निकलने नहीं दे रही होती। तो रानिया कहती है मैं तो चाहूँगी, तो उसकी माँ कहती है मैं तुम्हें हरगिज़ निकलने नहीं दूँगी। तो रानिया उसको धक्का दे के जो उसके हाथ में होते है वो उसके ऊपर फेंकती है, तो उसकी माँ के हाथ से दूध नीचे गिर जाता है और रानिया फ़ौरन से निकल जाती है और ऑटो में बैठकर अपने मामा के घर पहुँच जाती है। जैसे ही वो अपनी मामा के पास पहुंचती है तो वहाँ जाके वो बहुत रोती है। रानिया की माँ भी उसको देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है बेटा क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? रानिया कहती है मामा मुझ पे वो बहुत जुल्म करता है, मामा मैं हर जुल्म बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जब वो मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये बच्चा दानिश का नहीं किसी और का है। तो उसकी माँ भी बहुत हैरान हो जाती है कि दानिश इतनी घटिया सोच भी रखता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। रानिया कहती है मामा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस हो गई है मेरी, मैं और उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वहाँ दूसरी तरफ जैसे ही दानिश और उसके सारे घर वाले उठते हैं तो उन्हें उसकी माँ बताती है कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। तो सारे ये खबर सुनकर बहुत हैरान होते हैं और दानिश कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कुंडी लगाकर लॉक लगाकर अपने पास चाबियाँ लेके सोया था, वो ऐसा कैसे कर सकती है? तो उसकी माँ कहती है जो एक दफ़ा ये कदम उठा सकती है वो दूसरी दफ़ा भी ये कर सकती है। और वहाँ सना आती है, वो कहती है क्या हुआ, भाग गई तुम्हारी बीवी? बांध के रखना चाहिए था ना तुम्हें, भागना ही था उसने और क्या करना था? तो दानिश कहता है इतनी आसानी से तो मैं उसको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो उसकी माँ कहती है वो वहाँ चली गई तो पता नहीं क्या करेगी, ज़्यादा टेंशन तो इस बात की है कि उसे सना और हमज़ा का निकाह भी नहीं होने देना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सना कहती है मैं हरगिज़ अपने निकाह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो उसकी नानी कहती है जो मर्ज़ी करो, लेकिन रानिया को यहाँ वापस लेकर आओ, वो वहाँ जाके तुम पर केस भी कर सकती है। तो दानिश कहता है कि मैं उसको आज अभी और इसी वक्त यहाँ लेकर आऊँगा, आप लोग टेंशन ना लें, मैं उसको जा रहा हूँ लेने और वो मेरे साथ ही वापस आएगी। तो उसकी नानी कहती है जाओ जाओ जल्दी जाओ और उसको वापस लेकर आओ। और रानिया वहाँ जाती है तो उसको पता चलता है कि उसका बाप काफ़ी बीमार है। तो वो अपने बाबा से मिलने जाती है तो वो सोए होते हैं, तो वो अपने बाबा को देखकर बहुत रोती है। वो समझती है कि मेरी टेंशन लेके बाबा की इतनी तबीयत ख़राब हो गई। तो जैसे ही उसका बाप उठता है तो रानिया कहती है बाबा आप इतने क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसका बाप कहता है रानिया बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत जल्दबाजी में तुम्हारी शादी कर दी और इतने घटिया फैमिली में तुम्हारी शादी कर दी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो लोग ऐसे तुम्हारे साथ इस तरह जुल्म करेंगे। वो कहता है रानिया बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो रानिया कहती है बाबा मैंने आपको और ख़ुद को कब का माफ़ कर दिया हुआ है, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहाँ दानिश रानिया को लेने आता है, जिसका उसके घर वालों को तो बिल्कुल भी इल्म नहीं होता।
جیسے ہی دانش گھر میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی ماں اور رانیہ کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو، تم یہاں کس حیثیت سے یہاں آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کو یہاں لینے آیا ہوں، تمہیں یہاں لینے آیا ہوں۔ تو یہ کہہ کے اس کی ماں کچن میں چلی جاتی ہے تو رانیہ اور دانش آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دانش کہتا ہے چلو یار رانیہ کیا ہو گیا تمہیں، اپنا گھر نہیں چھوڑتے ہوتے، تمہارا گھر وہ ہے، تم میری بیوی ہو۔ تو رانیہ کہتی ہے میں مر کر بھی اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، وہ گھر نہیں ایک جہنم ہے۔ تو دانش کہتا ہے جانا تو تمہیں پڑے گا، تمہارا گھر تو اب وہی ہے۔ تو رانیہ کہتی ہے میں وہاں نہیں جاؤں گی، تمہیں میں نے کہہ دیا نا میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ رانیہ کو دانش لینے آتا ہے، اس کا اس کے باپ کو بالکل بھی علم نہیں ہوتا۔ رانیہ اور دانش آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دانش کہتا ہے تمہیں میرے ساتھ جانا ہی ہوگا، وہ پسٹل نکال لیتا ہے جسے دیکھ کر رانیہ بہت ڈر جاتی ہے۔ دانش کہتا ہے رانیہ کو کہ مجھے پتہ تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہے اور تم میرے ساتھ لازمی چلو گی، اب یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے تم نے میرے ساتھ جانا ہے یا میں تمہارے باپ کو اس وقت گولی مار کے اڑا دوں، بیمار تو وہ پہلے ہی ہے۔ تو رانیہ اپنے باپ کا سن کے نہیں رہ پاتی، وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور دانش اسے دھکے مار کے وہاں سے لے کر جا رہا ہوتا ہے، جس کا اس کی ماں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ دانش رانیہ کو لے کر جا رہا ہے۔ یہ سب دانش اس کو دھکے دے رہا ہوتا ہے اور وہاں حمزہ بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کا دانش اور رانیہ کو علم نہیں ہوتا کہ حمزہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ حمزہ کو تو پہلے ہی یہ خواب آ رہے تھے کہ رانیہ پہ کوئی نہ کوئی تشدد ضرور ہو رہا ہے، تو حمزہ سوچتا ہے کہ میرا وہ شک بالکل ٹھیک تھا، رانیہ اپنے گھر خوش نہیں ہے اور دانش اس کو بہت گندے طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ حمزہ وہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ دانش رانیہ کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ سو گائز میں امید کرتی ہوں میری آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ڈرامے کے اپڈیٹس لینے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا۔ تھینک یو۔